हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री के पाठ्यक्रम में। तो आज हम इकाई 1 के 8वें पाठ में पहुंच चुके हैं और इकाई 1 में हम 1 से लेकर 6 तक अध्याय का अध्ययन करेंगे और आज हम 5वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज हम 5वें अध्याय के पहले से लेके 12वें श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो अगर हम 5वां अध्याय आरंभ करें, तो उसमें 5वां अध्याय अर्जुन के प्रश्न से आरंभ होता है। तो अभी अर्जुन को दोबारा से संशय उठता है। तो अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो हमने देखा पिछले अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग के बारे में चर्चा की। उससे पूर्व के अध्याय में तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग के विषय में चर्चा की। तो कर्म योग में भगवान क्या बोलते हैं? अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं ना। और भगवान क्या बोलते हैं? न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म पुरुषश्नुते, कि कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समाधिगच्छति, और केवल कर्मों के परित्याग से कोई जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। तो तीसरे अध्याय में भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन को कि कर्म सबको करना पड़ता है। कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। यहाँ तक कि एक सन्यासी को भी कर्म करना पड़ता है ना? लेकिन चौथे अध्याय में ज्ञान योग में भगवान क्या बताते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञान में सारे कर्म समा जाते हैं, अर्थात ज्ञानी के लिए कुछ भी कर्म करने योग्य नहीं रह जाता। तो इस प्रकार अर्जुन दोबारा से संशय में आ जाता है कि आखिर करे तो करे क्या? आखिर ज्ञान का उद्देश्य क्या है? क्या ज्ञान का उद्देश्य सब कर्मों का त्याग करना है? जैसे कई लोगों को लगता है कि ज्ञान का उद्देश्य है एकांत में चले जाना, है ना? ज्ञान का उद्देश्य है एकांत में जाके भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। तो अर्जुन का यही प्रश्न है, अगर ज्ञान का उद्देश्य एकांत में जाना है, तो क्यों ना मैं भी ज्ञान की तरफ बढ़ूँ और मैं भी एकांत में चले जाऊँ। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से पूछता है, पुनर्योगम च संससि, पुनः मुझे बताइए, मेरा संशय दूर करिए, ठीक है? कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है? क्या ज्ञान का उद्देश्य एकांत में जाना है ना? तो इस प्रकार हमने देखा कि अर्जुन दोबारा से संशय में आ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने बहुत सारी विधियाँ बता दी है ना? भगवान ने कर्म योग भी बता दिया है और भगवान ने ज्ञान योग भी बता दिया है। तो ज्ञान योग का उद्देश्य क्या है और उसको कर्म से कैसे जोड़ा जाए, ये अर्जुन पूछना चाहता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, पिछले अध्याय में भगवत गीता की प्रस्तावना के रूप में कई अलग-अलग मार्गों की व्याख्या की गई थी। यह सब अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया था। पथ की एक अधिक संगठित रूपरेखा गतिविधि और समझ के लिए आवश्यक होगी। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों के द्वारा वे उन सभी छात्रों के लिए कृष्ण भावनामृत का मार्ग साफ कर रहे हैं, जो भगवत गीता के रहस्य को गंभीरता से समझना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन का ये डाउट है या अर्जुन कन्फ्यूज़ हो गया, क्यों? क्योंकि अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ होता है जिसने अज्ञानता को जीत लिया है ना। तो अर्जुन जो भी प्रश्न पूछ रहा है, वास्तव में अर्जुन कन्फ्यूज़ नहीं है, अर्जुन के मन में संशय नहीं है। अर्जुन क्यों पूछ रहा है? ताकि हम अच्छे से भगवत गीता को समझ सकें, ठीक है? तो यहाँ पे अर्जुन ने इसीलिए प्रश्न पूछा, ताकि भगवान और अच्छे से ज्ञान और कर्म कब करना है और ज्ञान और कर्म में क्या संबंध है, उसको अच्छे से बता सके, है ना? और कौन-सा मार्ग श्रेष्ठ है, ये भी भगवान बता सके। तो इसीलिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। ओके, तो अब तक हमने देखा कि भगवान हमें विभिन्न तरह से, विभिन्न स्तर में हमें अलग-अलग योगों के बारे में बताते हैं। तो अध्याय 3 में भगवान ने कर्म कांड से आरंभ किया और कर्म योग के बारे में चर्चा की। तो भगवान ने अध्याय 3 के आरंभ में कर्म कांड से आरंभ करते हुए धीरे-धीरे हमें कहाँ पे ले गए? कर्म योग की तरफ ले गए। तो कोई बता सकता है कर्म कांड और कर्म योग में क्या अंतर है? अगर आप में से जो बताना चाहते हैं, आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान कर्म कांड से कर्म योग तक हमें ले जाते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही हैं? ये भी आप बता सकते हैं। अगर दोनों एक ही हैं, आप बोल सकते हैं दोनों एक ही। जी, हरे कृष्णा, अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
कर्मकांड वो कर्म होते हैं जो हम अपने स्वार्थ के लिए या कुछ किसी इच्छा की पूर्ति के लिए जो हम काम करते हैं। वेदों से जो संबंधित यज्ञ वगैरह जो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, उनको कर्मकांड कहते हैं। और जब उसी कर्म को बिना फल के लिए अपने लिए नहीं भगवान से जोड़ देते हैं, तो वो कर्म योग बन जाता है। हरे कृष्ण। जी माता जी, धन्यवाद। ओके, तो माता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो कर्म कांड और कर्म योग में क्या अंतर है? कर्म कांड में भी हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, कर्म योग में भी हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान के लिए कार्य करके। लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग-अलग है। कर्म कांड में हम भगवान को क्यों प्रसन्न करते हैं या देवी-देवताओं को क्यों प्रसन्न करते हैं? ताकि हम उनसे कोई भौतिक लाभ प्राप्त कर सकें, है ना? तो ये हो गया कर्म कांड। लेकिन कर्म योग में हम निस्वार्थ भाव से उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। कैसे? उनकी सेवा करके, ठीक है? तो दोनों में ही हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, लेकिन दोनों के पीछे भाव अलग रहता है, ठीक है? तो पहले भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को तीसरे अध्याय के आरंभ में, है ना? यज्ञ के बारे में बताते हैं, "यज्ञ शिष्टासिनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे।" भगवान बोलते हैं यज्ञ रूप में हमें कर्म करना चाहिए, ठीक है? और भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति देवताओं को अर्पित किए बिना ग्रहण करता है, वो व्यक्ति पाप खाता है। "ते दत्तान अप्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः।" स्तेन मतलब होता है चोर। तो भगवान बोलते हैं कि जो देवी-देवताओं को अर्पित किए बिना भोजन ग्रहण करता है, वो वास्तव में चोर कहलाता है ना? इस प्रकार भगवान बताते हैं। तो भगवान कर्मकांड के बारे में बताते हैं। उसके बाद फिर भगवान धीरे-धीरे क्या बोलते हैं, "यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र", है ना? और भगवान बोलते हैं कि यज्ञ यानी मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, ठीक है? तो इस प्रकार भगवान धीरे-धीरे कर्मकांड से कर्मयोग की तरफ हमें लाते हैं। ओके। अब अध्याय 4 में भगवान बताते हैं ज्ञान योग के बारे में। क्यों? क्योंकि जब भी आप कर्म करते हैं, तो उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, है ना? तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, हम अच्छे से किसी के लिए कर्म नहीं कर सकते, किसी की सेवा नहीं कर सकते। तो मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, है ना? तो 2 तरीके हैं उनकी सेवा करने के, क्या? या तो आप मेहमान के लिए कुछ भी बनाएँ, है ना? कुछ भी बनाएँ और उनके सामने रख दें। तो मेहमान को अच्छा लगेगा कि आपने उनके लिए इतना प्रयास किया, इतनी सारी चीज़ें बनाई और उनके लिए आपने प्रस्तुत की। तो मेहमान को अच्छा लगेगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि आप मेहमान से पूछें कि आपको क्या पसंद है, वो चीज़ आप उनके लिए बनाएँ, है ना? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, है ना? कि मेहमान को क्या पसंद है और वो ज्ञान कहाँ से आएगा? वो मेहमान आपको खुद बताएगा कि उसको क्या पसंद है ना? तो सबसे अच्छा सेवा करने का तरीका क्या है? हम उससे पूछ के कि उसको क्या पसंद है, वो जान के हम उसकी सेवा करें, यानी ज्ञान में हम उसकी सेवा करें। तो इसी प्रकार कर्म योग में हम क्या करते हैं? इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन ज्ञान योग में हमें पता लगता है कि भगवान को क्या पसंद है ना? भगवान के बारे में ज्ञान हम इकट्ठा करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे हम और अच्छे से भगवान की सेवा कर सकते हैं, ठीक है? तो भगवान को प्रसन्न करना है तो 2 तरीके हैं, या तो हम भगवान के लिए कुछ भी करें, जैसे कई लोग बोलते भी हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनके लिए कुछ भी करो, है ना? वो भी तरीका है, लेकिन उससे अच्छा तरीका क्या है कि जो भगवान ने हमें शास्त्रों में बताया है, भगवान को क्या पसंद है, वो जान के अगर हम भगवान के लिए कर्म करें, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो उसी को ज्ञान योग कहा जाता है। तो ज्ञान योग क्यों ज़रूरी है? ताकि हम अच्छे से कर्म योग कर सकें। इसीलिए ज्ञान कर्म योग के तुरंत बाद भगवान ने क्या बोला? ज्ञान योग के बारे में बोला, है ना? फिर अध्याय 5 में भगवान बताते हैं कर्म संन्यास योग के बारे में, यानी ज्ञान और कर्म को एक साथ कैसे देखा जाए, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और फिर जो इकाई 1 का अंतिम अध्याय है, अध्याय 6, उसमें भगवान ध्यान योग के बारे में बताएँगे। तो जब हम भगवान के लिए ज्ञान के साथ कर्म करते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे भगवान में हमारा मन और अच्छी तरह से लगेगा, है ना? तो उसी को ध्यान योग कहते हैं। ध्यान का मतलब क्या है? हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करना। तो जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं ज्ञान के साथ, तो भगवान में ध्यान अपने आप बढ़ जाता है। तो इसलिए भगवान ने अंत में ध्यान योग के विषय में चर्चा की है। ओके। तो किस तरह भगवान हमें कर्म कांड से कर्म योग की तरफ ले जाते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे और क्यों अर्जुन ने प्रश्न पूछा, है ना? तो अर्जुन क्यों भगवान से प्रश्न पूछ रहा है कि आप मुझे अच्छे से बताइए कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ठीक है। तो हमने देखा तीसरे अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, यज्ञ करने से मनुष्य का भोजन पवित्र हो जाता है। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो भगवान ने उसमें बोला था यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, कि जो व्यक्ति भगवान को अर्पित करके भोजन ग्रहण करता है, वो सभी सभी पापों से मुक्त हो जाता है ना?
भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन ग्रहण करता है, वो वास्तव में पाप खाता है। ठीक है, तो ये भगवान ने बोला। उसमें प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में, यज्ञ करने से मनुष्य का भोजन पवित्र हो जाता है और पवित्र भोजन करने से उसका अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। अस्तित्व की शुद्धि से स्मृति में सूक्ष्म उत्तक पवित्र हो जाते हैं और जब स्मृति पवित्र हो जाती है तो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग के बारे में सोच सकता है। तो आपने सुना होगा, एक कहावत भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा होता है हमारा मन, है ना। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब हम भगवान को अर्पित करके भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या है, उसमें भक्ति भाव होता है। तो उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, चित्त पवित्र होता है। और जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता तब तक हम भगवान के बारे में अच्छे से विचार नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए आपने प्रसाद की महिमा सुनी होगी। बहुत सारे व्यक्ति है जो केवल प्रसाद ग्रहण करके भक्त बन जाते हैं। तो इसकी हम चर्चा करेंगे, अभी अभी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि खाने के पीछे 3 कारण होते हैं, ठीक है? 3 चीज़ें होती है खाने में, लेकिन हम 2 ही चीज़ें देख पाते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है भोजन में, होती है भोजन का स्वाद। तो जो व्यक्ति थोड़ा कम समझदार होगा, वो केवल स्वाद के लिए भोजन करता है ना। वो देखेगा कौन-सा खाना, कौन-सा भोजन उसको स्वादिष्ट लगेगा, वो वही चीज़ें खाएगा जो उसको स्वादिष्ट लगेगी। थोड़ा और समझदार व्यक्ति होगा, वो क्या देखेगा, वो उसमें देखेगा इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या है ना? मेरे शरीर को क्या आवश्यकता है, उस हिसाब से वो भोजन करेगा, है ना? जैसे किसी को ज़्यादा फैट चाहिए, तो क्या करेगा, दूध, चावल ये चीज़ें खाएगा। किसी को कम फैट चाहिए या कोई हैवी काम नहीं करता, भारी कार्य नहीं करता, तो क्या करेगा, हल्का खाना खाएगा। तो जो दूसरा व्यक्ति होगा, वो अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकता के अनुसार खाना खाएगा, किस चीज़ की उसको आवश्यकता है ना? तो 2 चीज़ें खाने में हमने देख ली, उसका स्वाद और एक उसमें जो पोषक तत्व है, वो चीज़ें हम देख सकते हैं ना। आप किसी भी खाने पे पढ़ सकते हैं, उसकी डिटेल उसमें लिखा रहता है, इसमें कितना फैट है, कितना प्रोटीन है ना? कितने विटामिन है। लेकिन तीसरी चीज़ है, जो कोई भी नहीं जानता खाने के बारे में, वो क्या है? वो है खाने के पीछे भाव। खाना बनाने के पीछे क्या चेतना है, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है? तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति ट्रेन में खाना बाँटता है, तो ट्रेन में कोई व्यक्ति अच्छा खाना बाँट रहा है, मान लो कोई खाना बेचने वाला है, तो अगर आप वो खाना खाओगे, तो हो सकता है वो आपको स्वादिष्ट लगे, लेकिन क्या होता है, उससे तृप्ति नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जो घर पे, हमारे घर में जो खाना बनता है, जो हमारी माता हमारे लिए बनाती है ना? तो वो क्या है, वो भले ही कम स्वादिष्ट हो, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा तृप्ति मिलती है ना? तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि हमें घर का खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ना? तो भले ही यहाँ पे और अच्छा खाना बनता हो, लेकिन उससे तृप्ति नहीं मिलती। तो कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें घर का खाना अधिक स्वादिष्ट लगता है, जबकि बाहर तो इतना अच्छा-अच्छा खाना बनता है ना? कोई बता सकता है इसके पीछे कारण? जी माता जी, लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे वो कृष्ण जी। भाव से बना होता है प्रभु जी, सात्विक भाव से बना होता है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जो ट्रेन में बेचने वाला होता है उसका भाव उससे पैसा कमाना होता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि आप उसको खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य है उसको बेच के उसको पैसा मिल रहा है। जी, और जी, जो जी। घर में बनता है, हमारी माताएं बहनें बनाती हैं, उनका पूरा भाव ये रहता है कि ये मेरे घर के लोगों को लगे ये खाना, जी, उनकी जी। निगाह शांत हो, तो उससे बड़ा प्रभाव पड़ता है। और प्रसाद लग जाता है तो उसका कहना ही क्या, वो तो जी प्रभु प्रसाद जी। हो गया। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके। तो जी नम्रता माता जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद, प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? आ रही है माता जी, आप बोलिए। हाँ, पहले बताया ना प्रभु जी ने, वही है कि
घर में बनाया हुआ भोजन साफ शुद्ध अच्छे तरीके से बनाते हैं, उसमें भाव भी रहता है और हम भगवान को अर्पण करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, इसलिए जी, वो जी। ज्यादा अच्छा होता है। जी, जी। तो जैसा प्रभु जी और सभी माताजी ने बताया, तो जब हम भोजन ट्रेन में जो भोजन रहता है, उसके पीछे जो भोजन बनाने वाला है, उसकी क्या चेतना रहती है? उसकी चेतना रहती है कि इससे मैं पैसे कमाऊँगा, है ना? तो उस भोजन में क्या होता है? लालच और कपट आ जाता है ना? उसमें जो चेतना है, वो क्या है? लालच की चेतना है, ठीक है? वो क्यों बना रहा है खाना? ताकि वो पैसे कमा सके, ठीक है? तो उसके पीछे लालच है। उसको कोई मतलब नहीं आपने खाया या नहीं खाया। वो चाहता है बस उसका भोजन बिक जाए, भले ही आप उससे पैसे लेके उसको फेंक दें, है ना? या आप किसी और को खिला दें या जानवर को खिला दें, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन माँ खाना क्यों बनाती है? माँ खाना बनाती है प्यार से, है ना? अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ भाव से बनाती है। उसकी कोई भी लालच नहीं है उसके पीछे, ठीक है? तो इसीलिए माँ के हाथ का जो भोजन रहता है, उसमें चेतना अलग रहती है और उससे तृप्ति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए भोजन के पीछे जो चेतना है वो भी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है? तो इसीलिए भगवान बोलते हैं मुझे अर्पित करके भोजन ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त जब भगवान के लिए भोजन बनाते हैं तो उसमें जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनकी चेतना बहुत ही पवित्र रहती है। तो भगवान की भक्ति से भक्ति पूर्वक भगवान के लिए खाना बनाते हैं, ठीक है? भगवान बोलते भी हैं 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, यानी भक्ति के साथ जो मुझे अर्पित करते हैं। तो भगवान के भक्त भक्ति के साथ भगवान को भोजन अर्पित करते हैं। तो जब हम इस प्रकार का भोजन खाते हैं तो उससे क्या होता है, जो भक्ति का भाव है वो हमारे अंदर आ जाता है, जो भक्ति की चेतना उसमें है वो हमारे अंदर आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, है ना? ये सब कहने लायक बातें हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिकल है, ठीक है? आपने देखा श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है किसी को पता होगा कृष्ण के बारे में? नहीं। वहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कृष्ण क्या है, भगवद गीता क्या है, लेकिन फिर भी वो लोग भक्त बन गए, कैसे? तो उसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला क्या था? पहला था हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम, ठीक है? और दूसरा जो कारण था वो था भगवान का प्रसाद। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया शुरू-शुरू में, खुद से बना के उनको भगवान का प्रसाद खिलाया, ठीक है? इससे वो सभी लोग भक्त बन गए, है ना? तो भगवान के प्रसाद में इतनी शक्ति है, ठीक है? क्योंकि उसमें जो भक्तों की चेतना है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वो दूसरे व्यक्ति में चली जाती है, ठीक है? और हमने देखा, अगर आप भगवत श्रीमद् भागवतम में पढ़े, ठीक है? तो उसमें आप देख सकते हैं नारद मुनि। नारद मुनि कैसे भक्त बने? जब उन्होंने भक्तों का झूठा प्रसाद खाया, ठीक है? तो प्रसाद किसी भी अवस्था में हो, प्रसाद अगर झूठा भी हो, तब भी अगर कोई खाता है उसमें भी भक्ति आ जाती है ना? तो प्रसाद की इतनी महिमा है, ठीक है? इसलिए भगवान बोलते हैं कि मुझे अर्पित करके भोजन ग्रहण करो। तो इससे क्या होगा? धीरे-धीरे हमारा चित्त शुद्ध होगा और हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं, भगवान की अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो जो भी कर्म कांड हम करते हैं, जो भी यज्ञ हम करते हैं, वो हमें भगवान के लिए ही करने चाहिए, ठीक है? तो उससे क्या होता है? उससे धीरे-धीरे हमारी शुद्धि होती है ना? तो कर्म कांड से भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि कर्म कांड के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि धीरे-धीरे हमारी शुद्धि हो और हम भगवान की सेवा अच्छे से कर सकें। तो जितने भी देवी-देवता हैं, जिनके लिए हम यज्ञ करते हैं, वास्तव में वो क्या है? सभी भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो किसी को भी हम जो भी अर्पित करते हैं, वो सबसे पहले भगवान को ही अर्पित करके हमें देते हैं, ठीक है? इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि सारी यज्ञ तपस्याओं का परम भोक्ता मैं ही हूँ। और श्रीमद् भागवतम में भी हमने पढ़ा है क्या, वासुदेवा परा वेदा वासुदेवा परा मखई। मखई मतलब होता है यज्ञ पुरुष। तो वासुदेवा परा वेदा, वासुदेव ही वेदों में श्रेष्ठ है और वासुदेवा परा मखई, वासुदेव ही यज्ञ पुरुष हैं। और इसके साथ ही आप जब श्रीमद् भागवतम में आप भगवान के अवतार के बारे में पढ़ेंगे, है ना? भगवान ने अलग-अलग अवतार लिए, तो उसमें भगवान का एक और अवतार है, उसका नाम है यज्ञ पुरुष के रूप में, ठीक है? तो भगवान ने यज्ञ पुरुष के रूप में भी अवतार लिया। तो वास्तव में जो यज्ञ पुरुष है, जिसको हमें अर्पित करना चाहिए, वो भगवान ही हैं। तो भगवान को अर्पित करके जब हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे यज्ञ हो, तपस्या हो, दान हो, तो उससे क्या होता है? पावनानि मनीषिणाम, तो उससे मनुष्य धीरे-धीरे पवित्र हो जाते हैं, ठीक है? तो इस तरह भगवान तीसरे अध्याय में हमें कर्म कांड से कर्मयोग की तरफ लाते हैं, ठीक है? ओके। तो जो यज्ञ है, वो क्यों किया जाता है? यज्ञ एक तरह से हम भगवान को धन्यवाद के लिए करते हैं, भगवान को धन्यवाद देने के लिए, है ना?
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह एक चक्र है। हम खाद्यान्न पर जी रहे हैं। अनाज, सब्जियां, ये वास्तव में हमारा भोजन है। अब मैं अनाज और सब्जियां खाकर जी रहा हूँ और ऊर्जा प्राप्त कर रहा हूँ। और मेरी ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? इसका उपयोग इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि जहाँ से मुझे ऊर्जा मिल रही है, मुझे इस खाद्य पदार्थ की आपूर्ति से सर्वोच्च भगवान से ऊर्जा मिल रही है। इसलिए मेरी ऊर्जा का उपयोग सर्वोच्च भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है? तो तीसरे अध्याय में एक श्लोक भी है, अन्नात् भवन्ति भूतानि, कि अन्न से ही सभी प्राणी, अन्न पे ही सभी प्राणी निर्भर है। लेकिन अन्न कहाँ से आता है? पर्जन्यात अन्न संभवा। अन्न आता है वर्षा से, है ना? और वर्षा कहाँ से आती है? यज्ञात भवति पर्जन्यो, वर्षा आती है यज्ञ से। और यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ कर्म समुद्भवा, तो यज्ञ हमारे नियत कर्मों से होता है। ठीक है? और नियत कर्म हमें कैसे करने, वो हमें कैसे पता लगेगा? वो हमें शास्त्रों से पता लगेगा। और शास्त्र कहाँ से आते हैं? शास्त्र स्वयं भगवान से आते हैं, भगवान की वाणी है ना? तो इस प्रकार हम देखें तो भोजन भगवान से ही आ रहा है ना? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भगवान से ही भोजन आ रहा है। तो जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो एक तरह से हम उनको धन्यवाद कर रहे हैं ना। जैसे कोई व्यक्ति है, एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई भी एम्प्लॉय है, तो वो क्या करता है? सैलरी लेता है, लेकिन कुछ सैलरी क्या करता है वो? गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देता है ना, उसको धन्यवाद करने के लिए। और या फिर बचपन में भी हमें सिखाया जाता है कि जब हमें कोई वस्तु दे कोई, तो उसको धन्यवाद करना चाहिए। तो इसी प्रकार भगवान हमें इतनी सारी चीजें दे रहे हैं। तो यज्ञ के रूप में जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो क्यों करते हैं? एक तरह से उनको धन्यवाद देने के लिए, है ना? तो वैसे सब कुछ भगवान का ही है, लेकिन भगवान को अर्पित करने से क्या होता है? भगवान को अर्पित करने से हमारी शुद्धि होती है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि भगवान को उसकी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता हमको है। ठीक है? जैसे कि अगर कोई गंगा में स्नान करता है तो उससे क्या होता है? गंगा का पानी वो गंगा को अर्पित करता है, तो उससे गंगा को कोई भी, उसमें उससे गंगा का स्तर घटता है, बढ़ता नहीं है ना? तो उससे क्या होता है? उसी व्यक्ति की शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार सारी चीजें भगवान की है। और हम जब भगवान को ही अर्पित करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारी शुद्धि हो जाती है, हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चा क्या करता है? उसके पिताजी उसको कुछ पैसे देते हैं ना, तो छोटा बच्चा क्या करेगा? उससे एक कुछ आम खरीद के वो अपने पिता को देगा। तो वैसे तो पिता का ही है ना? पिता ने उसको पैसे दिए, लेकिन इससे क्या होगा? उनके प्रति उनका आपस में प्रेम बढ़ेगा, है ना? इसी प्रकार सारी चीजें भगवान की है, लेकिन जब हम उनको अर्पित करते हुए करते हैं तो इससे क्या होता है? इससे हमारा प्रेम भगवान से बढ़ता है, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। ठीक है? तो ये सब चीजें भगवान ने बताई। तो इसीलिए अब अर्जुन पूछ रहा है, करे तो क्या करे? एक तरफ आपने बोला मेरे लिए कर्म करो, ठीक है? कर्म के बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन दूसरी तरफ आपने बोला कि ज्ञानी को कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, ठीक है? तो आखिर ज्ञान का उद्देश्य क्या है? क्या ज्ञान का उद्देश्य एकांत में चले जाना है? तो यही प्रश्न अर्जुन भगवान से पूछते हैं। तो भगवान उसका क्या उत्तर देते हैं वो हम दूसरे श्लोक में पढ़ेंगे। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्चा निःश्रेयस्करो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग और भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। तो भगवान ने बोला कि कर्म करना और कर्म का त्याग करना, ठीक है, दोनों ही श्रेष्ठ है ना? संन्यास कर्म योगश्चा निःश्रेयस्करो, लेकिन तयोस्तु कर्म संन्यासात्, सारे कर्मों का त्याग करने से श्रेष्ठ क्या है? कर्म योगो विशिष्यते, मेरे लिए कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ये भगवान ने बोल दिया कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है मेरे लिए कर्म करना, ना कि सब चीजों का परित्याग कर देना। तो ऐसे भगवान ने क्यों बोला? क्यों भगवान ने बोला कि कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है? इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है? तो अभी समय कितना हो रहा है? अभी समय हो रहा है 6:24। तो लगभग हम 6:35 या 36 पर दोबारा मिलेंगे पुनः। तो आपको चर्चा करनी है कि क्यों भगवान ने कर्म संन्यास से श्रेष्ठ कर्म योग को बताया है, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ब्रेकआउट रूम्स। 10 मिनट बाद हम पुनः मिलेंगे। आप 5वें अध्याय के जो दूसरा श्लोक है उसका तात्पर्य पढ़ें और चर्चा करें।
हरे कृष्णा, प्रभात प्रभु जी। सुप्रिया माता जी, आप भी ज्वाइन करें। हरे कृष्णा, सभी लोग आ चुके हैं तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा, अनुराधा माता जी, स्टार्ट कर सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। तो हमारी जो टीम की पूरी उसने जो आपस में चर्चा की है, उसने आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे आपने अभी बताया है कि जो यज्ञ चक्र होता है वो अखंड होता है और संपूर्ण सृष्टि की धारणा उससे होती है, और रथ के चक्र का एक छोटा सा अंश भी अगर टूट जाता है तो रथ रुक जाता है। उसी तरह सृष्टि का भी एक खंड टूट जाए तो सृष्टि खंडित हो जाती है। तो सब कुछ एक दूसरे पर जो है डिपेंड होता है। उसी तरह से अंत में जब हम समझते हैं कि विष्णु ही इस यज्ञ के भोक्ता है और भगवान से जैसे ही हर चीज जुड़ती है वो पवित्र हो जाती है, तो बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता है। कर्म करके जो है कर्म कांड से कर्म योग तक पहुंचते हैं, और कर्म करना हमारी नियति है और नियत कर्म हमें करने पड़ते हैं। लेकिन जब हम भगवान से जोड़ देते हैं तो कर्म योग श्रेष्ठ हो जाता है। कर्म करते ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना चाहिए। कर्म संन्यास तो पॉसिबल ही नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि अगर हमें देखना भी है तो अपनी आंखों को हिलाना पड़ता है, अगर भोजन भी करना है तो हमें अपने हाथों को ऊपर बढ़ाना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छा कार्य है कि हमें अपनी आंतरिक शुद्धि करने के लिए और अपने आप को भगवान को समर्पित करने के लिए हमें कर्म करना चाहिए और संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ शिष्टा ग्रहण करनी चाहिए, और इसी तरह से अपने आप को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी, धन्यवाद। आपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया। तो माता जी ने बोला कर्म करके ही हम कर्म कांड से कर्म योग तक पहुंच सकते हैं, कर्म जरूरी है। फिर माता जी ने बोला कर्म संन्यास आजकल इम्प्रैक्टिकल है, और जैसे कि हम पढ़ते हैं कलयुग में 5 चीजें वर्जित हैं, उसमें से कर्म संन्यास भी एक है। ठीक है, तो संन्यास, भगवान ने ये नहीं बोला कि संन्यास कोई विधि नहीं है या संन्यास गलत विधि है। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभो, यानी संन्यास और कर्मयोग दोनों ही श्रेष्ठ है। भगवान ऐसा बोल रहे हैं पहली लाइन में। तो ऐसा नहीं है कर्म संन्यास गलत है या ऐसा कुछ नहीं होता, कर्म संन्यास ऐसे कोई विधि नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान बोले संन्यास कर्मयोग, संन्यास और कर्मयोग है ना, निःश्रेयस्करावुभो, दोनों ही श्रेष्ठ है। तो ऐसा नहीं है कर्म संन्यास नहीं है या ये गलत है। लेकिन भगवान बोले प्रैक्टिकल कौन सा है ज्यादा? तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। लेकिन जो कर्म योग है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो ज्यादा श्रेष्ठ मार्ग है। तो माता जी ने भी यही बोला कि कर्म संन्यास इम्प्रैक्टिकल है ना। आज के समय में आप ऐसा नहीं कर सकते, कर्म संन्यास नहीं कर सकते। विशेषकर जो लोग ग्रस्त हैं या जो माता जी है या जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है ना। तो यही माता जी ने बोला। हरे कृष्णा, कुंदन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसा प्रभु जी आपने बताया और भगवान ने कहा है कि कर्म का परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ, दोनों श्रेष्ठ है लेकिन भक्ति युक्त कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। तो वो कैसे है कि सकाम कर्म जब आदमी करता है तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, और इंद्रिय तृप्ति के लिए जब आदमी काम करता है तो वो उसका भवबंधन का कारण बन जाता है वो, और जिससे वो जो उसका शरीर है वो नाना प्रकार के जो कष्ट देता रहता है, वो जो है उसका देहांतरण शरीर में देहांतरण होता रहता है, जिसकी वजह से उस चेतना में फंसा रहता है, जिसकी वजह से उसका देहांतरण होता रहता है। तो मनुष्य को जो है अपने स्वरूप के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना, अदरवाइज उसका जीवन जो है व्यर्थ है, ऐसा प्रभुपाद ने इसमें भी बताया है। और उसके बाद जो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न जब हम करते हैं तो वो वही एक भवबंधन से छूटने का अपने को अवसर प्रदान करता है। अदरवाइज सकाम कर्म में हम भवबंधन में बन जाते हैं। तो सिर्फ ये, और एक प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया कि ये हमको ज्ञान हो गया कि हम आत्मा हैं, तो ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन हमको उसको जो है पूर्ण ज्ञान से युक्त होना है। हमको सिर्फ ये जानना ज्ञान नहीं है, उसको पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर और फिर वास्तविक वैसे कर्म चाहिए जो वास्तविक ज्ञान को बढ़ाए। और कर्मों के परित्याग से जो होता है बद्ध जीव का हृदय जो होता है वो शुद्ध होता है।
तो ये शुद्ध हृदय की शुद्धता बहुत जरूरी है, जो कि उसमें नहीं होगा। परित्याग करने से हृदय शुद्ध नहीं होगा, है ना। जब तक हम कृष्ण भावनावहित का सकाम का से मुक्त से कर्म नहीं करेंगे जब तक हम। और एक पॉइंट और बताया कि कृष्ण भावनावित कर्म जो है संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना है। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है कि उसमें आदमी नीचे गिर सकता है। अगर आप कृष्ण भावनावित रहेंगे तो आपको आप नीचे नहीं गिरेंगे। उसके बाद रूप गोस्वामी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु में 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे बताए हैं कि आप परित्याग, जो वर्ड यूज हो रहा है, मतलब आप किसी चीज का त्याग कर रहे हो। त्याग कर वो करता है जो उसको ओन करता है, मतलब आप उसको अपना स्वामी मान रहे हो, है ना। तो वो चीज गलत है। इस धारणा को आपको अपने दिमाग से निकालना है, क्योंकि हर चीज जो है वो भगवान से जो भी भौतिक चीज है, सब चीजें भगवान से संबंधित हैं, वो भगवान की हैं एक्चुअली, आपकी नहीं है। तो आपकी नहीं है तो आप त्याग कैसे कर सकते हो। तो ये चीज बहुत अच्छी उसमें, तो उसका स्वामित्व तो आपको ग्रहण नहीं करना है। तो और जो प्रत्येक वस्तु है उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। और लास्ट में जो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एंड किया है कि जो मायावादी संन्यास को कृत्रिम बोला है, कृत्रिम वैराग्य है वो। ये एक्चुअल वैराग्य नहीं है, ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम वैराग्य है। और उससे कृष्ण भावना भावित जो है वो कहीं उत्तम है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। आपने लगभग सभी पॉइंट्स कवर किए जिनकी हम चर्चा करने वाले थे आगे। तो बहुत ही अच्छे से आपने बताया, और इन बिंदुओं की हम आगे और चर्चा करेंगे विस्तार से, जो जो पॉइंट आपने बताए। और बिल्कुल आपने सटीक सारे पॉइंट बताए। और जैसे कि प्रभु जी ने बोला कि सकाम कर्म हमें बांध देते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसी के कारण आती है, और कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते। तो सबसे अच्छा विकल्प क्या है? हम भगवान के लिए कर्म करें। और ज्ञान का उद्देश्य केवल ये जानना नहीं है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो केवल ये जानने से कुछ नहीं होगा। केवल ज्ञान ग्रहण करना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान को अप्लाई करना वास्तव में ज्ञान होता है ना। तो उसकी भी हम चर्चा अभी विस्तार से करने वाले हैं। और अभी एक ग्रुप है जिसने अभी नहीं बोला, शायद दूसरा ग्रुप है। दूसरे ग्रुप में प्रवीण माता जी, रामा माता जी, श्वेता माता जी, सुधीर प्रभु जी, सुप्रिया माता जी और तारा माता जी हैं। तो आप में से कोई अगर बोलना चाहे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा। श्वेता हरे माता कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, तो धन्यवाद प्रणाम। दो ही चीजें हैं इसमें, मतलब एक होगी कर्म योग की बात, एक कर्म सन्यासी की बात। कर्म सन्यास की, कर्म सन्यास तो हो गया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के घर से चले जाओ कहीं, मतलब छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार या किसी गुफा के अंदर सन्यास वगैरह ले लो। लेकिन जो दूसरा है वो है अपनी एक्टिविटीज में लगे रहो, लेकिन एक्टिविटीज का जो केंद्र बिंदु रखना है वो कृष्ण भगवान को रखना है। तो भगवान ने ये बोला कि कर्म योग और कर्म संन्यास जो है वो दोनों अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा लाभप्रद इनमें से जो है वो है कर्म योग है, क्योंकि वो सुविधा की दृष्टि से भगवान जी बता रहे हैं कि हर व्यक्ति कर्म संन्यास ले नहीं सकता, और कलयुग के अंदर तो वैसे ही ये बैंड है। भक्ति संन्यास जो है वो बेसिकली अलाउड है यहाँ पे कलयुग में। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो भक्ति संन्यास जो है वही चीज ज्यादा सुटेबल भी है और प्रैक्टिकल भी है। नहीं तो कर्म संन्यास लेने के बाद अगर किसी इंसान से कोई गलती हो जाती है, कोई नियम वगैरह उसका टूट जाता है, फॉलो नहीं कर पाता, तो वो बोला बन जाता है फिर बनतासी, फिर वो बनतासी हो जाता है। जी तो जी जी। इससे क्या होता है कि जो भी हम अपना रखते हैं, मतलब कर्म करते हैं, उसमें भगवान जी को केंद्र रखकर करते हैं, और अपने इंद्रिय तृप्ति, अपने खुद के भोग के लिए, अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए नहीं करते, वो हम भगवान की प्रसन्नता और उनकी संतुष्टि के लिए करते हैं। जी जी माता जी, जी धन्यवाद। तो जी माता जी ने सारे पॉइंट कवर किए जो हम पहले चर्चा कर चुके थे। तो लगभग सभी लोग ने कुछ कॉमन पॉइंट शेयर किए जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे। ओके। तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर क्या लिखते हैं तात्पर्य में, जो मुख्य बिंदु थे वो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी, जैसे कि कुंदन प्रभु जी और उनके ग्रुप ने चर्चा की कि ज्ञान या यह जानना कि हम भौतिक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। आत्मा की स्थिति में कार्य करना पड़ता है। पूर्ण ज्ञान में की गई गतिविधियां वास्तविक ज्ञान में प्रगति को मजबूत करती हैं। तो ज्ञान केवल ये जानना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इससे नहीं होगा, उससे आगे भी कुछ करना होता है। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए
कई लोग हैं वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, है ना, इसका वो लोग ध्यान करते हैं, इस मंत्र पे ध्यान करते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। तो उन लोगों को पता लगता है, वो लोग बार-बार बोलते भी हैं अपने आप को याद दिलाने के लिए कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। तो बार-बार बोलते रहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन क्या इससे जीवन सिद्ध हो जाएगा? क्या इससे जीवन सार्थक हो जाएगा ये बोलने से? नहीं। ये बोलने से नहीं होगा, हमें करके भी दिखाना होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है ना, इंजीनियरिंग कोर्स करता है, तो ये बोलने से कि मैं इंजीनियर हूँ, उसको डिग्री नहीं मिल जाएगी। उसको कॉलेज जाना पड़ेगा, उसको असाइनमेंट करने पड़ेंगे, है ना? उसको प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, उसको थीसिस लिखनी पड़ेगी, तब जाके उसको डिग्री मिलेगी। तो अहम ब्रह्मास्मि बोलने से, ये बोलने से कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बोलने से भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो अपने माता-पिता से बोलता है कि मम्मी, पापा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो क्या इतने बोलने से हो जाएगा? नहीं, उसको करके दिखाना होगा, है ना? अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हमें उनके लिए करके दिखाना होता है। अगर कोई बच्चा अपने माता-पिता से प्रेम करता है, तो उसे उनकी सेवा करनी होगी, उनका आदर करना होगा, उनके लिए कुछ करना होगा। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, हमें पता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हमें क्या करना होगा? हमें भगवान की सेवा करनी होती है। तो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब केवल जानना नहीं है चीज़ों को, ज्ञान का मतलब है उनको अप्लाई करना, ठीक है? उनका अपने जीवन में उपयोग करना। तो अगर हमें पता है हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो आत्मा का कार्य क्या है? आनंदमयो अभ्यासात्। आत्मा का कार्य है आनंद के लिए हमेशा आनंद की खोज करना, है ना? और आनंद कैसे प्राप्त होगा? जब हम भगवान से जुड़ेंगे। तो वास्तव में आत्मा का कार्य क्या है? जीवेर स्वरूपे कृष्णेर नित्यदास, भगवान की हमेशा सेवा करना, ठीक है? तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। और फिर प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, यह समझना चाहिए कि वस्तुतः कुछ भी किसी का नहीं होता, फिर त्याग का प्रश्न ही कहाँ है? जो जानता है कि सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है, वह हमेशा त्याग में स्थित होता है। क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में क्रिया का यह सिद्ध रूप मायावाद विचारधारा के एक सन्यासी द्वारा कृत्रिम त्याग की मात्रा में कहीं बेहतर है। तो संन्यास का मतलब होता है त्याग, है ना? कर्मों का त्याग। तो 2 तरह के संन्यास होते हैं। पहला संन्यास होता है मायावाद संन्यास, जैसे अभी माताजी ने बोला, छोड़ो घर-बार, चलो हरिद्वार। तो मायावादी सन्यासी क्या करते हैं? सभी चीज़ों को माया समझकर त्याग देते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है ना, तो मायावाद संन्यास का मतलब है मैं इस मोबाइल को फेंक दूँ। क्या समझ के? माया समझ के फेंक दूँ, है ना? तो ये हो गया मायावाद संन्यास। दूसरा संन्यास हो गया युक्त वैराग्य या वैष्णव संन्यास। तो जो युक्त वैराग्य है वो किसने दिया? रूप गोस्वामी ने हमें दिया, ठीक है? भक्ति रसामृत सिंधु में। तो युक्त वैराग्य में क्या होता है? हम कोई भी चीज़ का त्याग नहीं करते, हम सारी चीज़ें भगवान की सेवा में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ हमारी है ही नहीं, तो हम उसका त्याग क्यों करें? सारी चीज़ें भगवान की, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ईशोपनिषद में कहा गया है, सारी चीज़ें भगवान की है, जो भी आप देखते हैं ना। ओह! ये चीज़ें हमने इकट्ठा की है, ये हमारी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका घर है, लेकिन क्या ईंट आपने बनाई? क्या पत्थर आपने बनाए? क्या मिट्टी आपने बनाई? आपके घर में फर्नीचर है, तो क्या लकड़ी आपने बनाई? नहीं, हमने क्या किया? चीज़ों को इकट्ठा किया। लेकिन चीज़ें वास्तव में किसकी है? सारी चीज़ें भगवान की है, ठीक है? तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? सारी चीज़ें भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। जब कुछ हमारा है ही नहीं, तो त्याग का प्रश्न ही नहीं उठता। तो अगर वैष्णव संन्यास मतलब है सारी चीज़ें भगवान की सेवा में लगाना, तो वैष्णव सन्यासी क्या करेगा? वो मोबाइल को फेंकेगा नहीं, बल्कि वो मोबाइल को भी भगवान की सेवा में लगाएगा। जैसे आप सभी लोग कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं? अपने-अपने फ़ोन से अभी आप भगवत गीता की हम चर्चा कर रहे हैं ना, आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये क्या है? ये है युक्त वैराग्य, वैष्णव संन्यास, ठीक है? तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद अगर आपको बहुत सारा सोना दें, तो आप क्या करोगे? तो सबको लगा कि प्रभुपाद बोलेंगे नहीं, हमें धन से दूर रहना चाहिए, सोने से दूर रहना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं सारा सोना ले लूँगा और उसको मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊँगा, उससे मैं कृष्ण का मंदिर बनाऊँगा और कृष्ण को प्रसाद अर्पित करूँगा, ठीक है? तो जो वैष्णव सन्यासी होता है वो किसी भी चीज़ का त्याग नहीं करता, वो क्या करता है? सारी चीज़ें भगवान की सेवा में लगाता है। जैसे अभी आप अर्जुन को देखें, अर्जुन के अंदर कितना टैलेंट है ना, कितनी प्रतिभा है उसमें। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो सारी प्रतिभा भगवान की सेवा में लगा रहा है, ठीक है? तो वैष्णव सन्यास यही है, युक्त वैराग्य, सारी चीज़ें भगवान की सेवा में लगाना। तो इसलिए भगवान बोलते हैं सारी चीज़ों को त्यागने से श्रेष्ठ है सारी चीज़ें मेरे से जोड़ना, ठीक है?
तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो ये भगवान ने बोल दिया है ना, ये भगवान का मत है, ठीक है। तो आगे हम चर्चा करेंगे और श्लोकों की। तो विशेषकर जो चौथा श्लोक है इस अध्याय में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौथे श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि स्थितो सम्यक उभयोर विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी ज्ञान योग से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे भगवान ज्ञान योग और कर्म योग में संबंध बता रहे हैं। भगवान बोल रहे कि दोनों एक ही है। कोई मूर्ख ही होगा जो दोनों को अलग अलग समझेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म योग अपूर्ण है और कर्म योग के बिना ज्ञान योग अपूर्ण है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी की सेवा करनी है तो उसके लिए उसका ज्ञान होना जरूरी है। सेवा का ज्ञान, उस व्यक्ति का ज्ञान होना जरूरी है ना, तभी हम उसकी अच्छे से सेवा कर पाएंगे। और केवल ज्ञान से भी नहीं होगा, है ना। केवल ज्ञान के साथ साथ हमें उसको प्रैक्टिकल भी करना होगा, उसको अप्लाई भी करना होता है, ठीक है। तो ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ को आपको सींचना है ना, पेड़ को बड़ा करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पेड़ की जड़ कहाँ पे है ना। आपको पेड़ की जड़ का भी पता होना चाहिए और पेड़ में पानी कैसे डालना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पानी डालना क्या है? कर्म योग। पानी डालना कर्म योग है। तो केवल पानी डालने से नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे पानी डालना है। और जड़ को ढूंढना क्या है? ज्ञान योग। तो ज्ञान योग से हमें पता लगता है कहाँ पे पानी डालना है और कर्म योग से हम पानी डालते हैं। तो अगर केवल आपको पता है कहाँ पे पानी डालना है, यानी आपके पास ज्ञान योग है, लेकिन आप कर्म योग नहीं कर रहे, आप पानी नहीं डाल रहे, तो अपूर्ण है ना। तो ज्ञान योग यानी पेड़ की जड़ ढूंढना और उसमें पानी डालना, कर्म योग दोनों ही आवश्यक है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, कोई भी अलग नहीं है। तो ज्ञान योग क्यों है? ताकि हम भगवान की अच्छे से सेवा कर सके। इस तरह भगवान चौथे श्लोक में बताते हैं। तो महत्वपूर्ण श्लोक था। उसके बाद भगवान बताते हैं कि जो भक्त मेरे लिए कर्म करते हैं, जिनकी सारी इंद्रियां मेरी सेवा में लगी है, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा। जो योग युक्त मतलब होता है जो भगवान की सेवा में लगे हैं, विशुद्ध आत्मा, और जो शुद्ध आत्मा है, विचित आत्मा जितेंद्रिया, वो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, वो अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं। तो हमारी इंद्रियां चंचल है, इनको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को अगर आप कुछ नहीं दोगे तो वो क्या करेगा? कभी वो आग में हाथ डालेगा, कभी आपने देखा होगा घर में स्विच बोर्ड होते हैं ना, तो कभी वो उसमें उंगली डालेगा, है ना, तो अपने आप को नुकसान कर बैठेगा, ठीक है। तो अगर आप उसको खेलने की चीज दे दोगे तो क्या करेगा? उसमें बिजी हो जाएगा ना। इसी तरह हमारा मन भी है, अगर हम इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा? ये उल्टे सीधे काम करेगा और अपने आप को फंसा लेगा, ठीक है। तो इसीलिए भगवान के भक्त क्या करते हैं? अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऋषिकेश सेवनम, उससे क्या होता है? वो अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं। योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिया। और इससे क्या लाभ होता है वो भगवान अगली लाइन में बताते हैं, 7वें श्लोक की। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नापि न लिप्यते। और वो व्यक्ति सभी का प्रिय बन जाता है और सभी उसके प्रिय बन जाते हैं। इस तरह वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता। कर्म करता हुआ भी कुर्वन्नापि न लिप्यते, कर्म करता हुआ भी वो कर्म में नहीं बंधता, ठीक है। तो सारी झगड़े की जड़ क्या है दुनिया में? हमारी इंद्रियों से जब संयम टूट जाता है ना। किसी के बारे में आपने गलत सुन लिया, किसी के बारे में आपने गलत बोल दिया, जब आपकी इंद्रियां वश में नहीं रहती तो उससे क्या होता है? एक दूसरे के प्रति द्वेष आता है और झगड़ा होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त है वो हमेशा भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाते हैं, तो क्या होता है? वो सभी के प्रिय बन जाते हैं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, है ना, वो सभी के प्रिय बन जाते हैं। इस तरह वो कर्म करते हुए भी कर्म में नहीं फंसते। तो यहाँ पे ये भगवान बताते हैं। फिर 8वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। देखने सूंघने, अगर इसको आप पूरा पढ़ोगे श्लोक को, तो यहाँ पे भगवान बोले देखने, सुनने, छूने, सूंघने, खाने, घूमने, फिरने, सोने और सांस लेने में लगा हुआ दैवीय चेतना में एक व्यक्ति हमेशा अपने भीतर जानता है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा। तो जो व्यक्ति सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, उससे क्या होता है? उससे उसकी इंद्रियां पवित्र होती है। इंद्रियों के द्वारा मन पवित्र होता है। तो अगर हमें मन को शुद्ध करना है तो मन को आप नहीं देख सकते, है ना। मन क्या है? सूक्ष्म तत्व है, सटल है, तो उसको आप नहीं देख सकते।
जैसे इंद्रियां है मेरी, हाथ को मैं कैसे पवित्र कर सकता हूँ? हाथ को धो के, है ना, इस ऐसे पवित्र कर सकते हैं, या हाथों द्वारा भगवान की सेवा करके, ठीक है। लेकिन मन को आप नहीं देख सकते, मन को आप नहीं धो सकते। तो मन को अगर आपको जीतना है तो आपको क्या करना होगा? सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी होगी। तो जब हम सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाते हैं, देखने, सुनने, छूने, सारी इंद्रियां, तो उससे क्या होता है? मन अपने आप पवित्र हो जाता है। और जब मन पवित्र होता है तो हम जान सकते हैं कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है, भगवान ही सब कुछ करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा करते हैं उनको ये बात पता लग जाती है कि वास्तव में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, भगवान ही सभी कारणों के परम कारण है। तो ऐसे में क्या होगा? जब उसके जीवन में दुख आएगा तो क्या समझेगा कि मैंने तो बहुत ही गलत कर्म किए थे, लेकिन मुझे बहुत बड़ा कोई दुख आने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा के कारण वो दुख बहुत ही छोटा होके मुझे मिला है। तो क्या करेगा? दुख में भी भगवान का धन्यवाद करेगा। तो व्यक्ति सोचेगा कि जहाँ पे मेरी गर्दन कटनी थी, वहां पे मेरी उँगली कटी है ना? इस तरह भगवान के भक्त सोचते हैं। तो दुख में भी वो क्या करेंगे? भगवान को कारण मानेंगे कि भगवान के कारण ही दुख बहुत कम होके मेरे को मिले। और जब उनके जीवन में सुख आएगा तो वो समझेंगे कि नहीं, मैं तो इसके लायक नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा के कारण मुझे सुख प्राप्त हो रहा है। तो भगवान के भक्त क्या मानते हैं? सर्व कारण कारणम भगवान को मानते हैं, ठीक है। इस प्रकार वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो यही यहाँ पे भगवान बोलते हैं, नव किंचित करोमिति, ठीक है। और बाहर से आपको देखने में लगेगा, बाहर से देखने में आपको लगेगा कि भक्त भी क्या कर रहा है? भक्त भी वही कार्य कर रहा है जो एक अभक्त कर रहा है ना? जैसे कि युद्ध करना है, तो एक अभक्त व्यक्ति भी युद्ध करता है और अर्जुन भी युद्ध कर रहा है ना? तो बाहर से देखने में दोनों के कार्यकलाप आपको समान लग सकते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के लिए कार्य करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, भक्त लोग भी नाचते हैं, लेकिन वो किसके लिए नाच रहे हैं? भगवान के लिए, भगवान के कीर्तन में। भक्त लोग भी गा रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए गाते हैं? भगवान के लिए। तो इस तरह भक्त लोग कोई भी चीज नहीं त्यागते, वो क्या करते हैं? सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, ठीक है। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक भी है, उसमें क्या बोला गया है? जार चित्त कृष्ण हृदय करया उदय, यानी जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उदय हो जाता है, तारा वाक्य क्रिया मुद्रा ज्ञानिया न भजिया, यानी उसकी बात क्रिया मुद्रा से आप पता नहीं लगा सकते कि वो वैष्णव है, ठीक है। तो बाहर से देखने में दोनों समान लगते हैं, लेकिन वैष्णव किसके लिए कार्य करता है? भगवान के लिए कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है भगवान सभी कारणों के कारण है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज का उदाहरण भी देते हैं। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी नहीं सोचता मैं कुछ कर रहा हूँ। भले ही आप उससे पूछे कि क्या आप ऐसी जगह जा रहे हैं, वह कहेगा कि मुझे नहीं पता कि मैं कब जाऊंगा, लेकिन कृष्ण जब मुझसे पूछेंगे या मुझे जाने देंगे, मैं जाऊंगा। तो अगर आप किसी भक्त से पूछेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ रहे हैं, तो आप किसी भक्त से बोलेंगे क्या आप पढ़ रहे हैं, तो वो बोलेगा नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, कृष्ण की कृपा के कारण मैं थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या करेगा? हर बात में हमेशा कृष्ण की चर्चा करेगा, कृष्ण को हर बात में लाएगा ना। इसी तरह प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी है, उसमें आप देखना हर जगह प्रभुपाद जी कृष्ण की चर्चा करते हैं ना। और कई भगवत गीता ऐसी है जिसमें कृष्ण का नाम ही नहीं है, ठीक है। तो ये भक्त के लक्षण होते हैं, भक्त हर जगह कृष्ण की चर्चा करेगा, कृष्ण को उसमें लाएगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने गुरु महाराज का उदाहरण देते हैं। यह मैं अपने गुरु महाराज से अपने व्यावहारिक अनुभव से कह रहा हूँ, वे कभी नहीं कहेंगे मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नहीं। यदि कृष्ण की इच्छा है तो मैं यह करूंगा, यदि कृष्ण चाहे तो मैं जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे वो कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उनसे जब कोई पूछता था कि आप जा रहे हैं कहीं या आप कुछ कर रहे हैं, तो क्या बोलते थे? नहीं, भगवान की इच्छा होगी तो मैं जाऊंगा, भगवान की इच्छा होगी तो मैं कुछ करूंगा, ठीक है। इस प्रकार वो क्या करते थे? अपनी हर बात में कृष्ण की चर्चा करते थे, कृष्ण को सभी कारणों को कारण मानते हुए कार्य करते थे। तो यही शुद्ध भक्त के लक्षण है, ठीक है। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, माया से आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। परम सत्य के कारण से जुड़ा हुआ पदार्थ अपने आध्यात्मिक गुण को पुनः प्राप्त कर लेता है। कृष्ण चेतना मायावी चेतना को ब्रह्म या सर्वोच्च में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। जितना अधिक भौतिक संसार की गतिविधियां कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए की जाती है, उतनी ही पूर्ण अवशोषण से वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वास्तव में जो आत्मा है वो क्या है? सच्चिदानंद है ना। लेकिन माया के आच्छादित होने के कारण हम अपने आप को पदार्थ मान लेते हैं, जबकि हम लोग क्या है? पदार्थ से श्रेष्ठ है ना, हम जड़ वस्तु से श्रेष्ठ है।
लेकिन पदार्थ के संपर्क में आने के कारण हम अपने आप को पदार्थ मान बैठते हैं। तो कृष्ण भावनामृत क्या है कि अपने आप को जो हम भूल चुके हैं कि हम वास्तव में दिव्य है, हम आत्मा है, उसको दोबारा से जागृत करना, उस चेतना को दोबारा से जागृत करना। तो जैसे सूर्य होता है, सूर्य में हमेशा प्रकाश रहता है, लेकिन कभी-कभी बादल के कारण क्या लगता है हमें कि सूर्य में प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश हम नहीं देख पाते, तो हमें लगता है शायद सूर्य में प्रकाश नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, सूर्य हमेशा से प्रकाशित रहता है। इसी प्रकार जो आत्मा होती है हमेशा सच्चिदानंद है, लेकिन माया के संपर्क में आने के कारण ऐसा प्रतीत होता है, वो जड़ वस्तु की तरह प्रतीत होती है, अपने आप को शरीर मान लेती है, लेकिन वास्तव में जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण भावनामृत द्वारा हम माया के पर्दे को हटा सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और भक्ति का क्या लाभ है वो प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें कि भक्ति का लाभ है कि भक्ति में ना केवल आप अपने आप को शुद्ध करते हो, बल्कि आप अपने वातावरण को भी शुद्ध करते हो। तो भक्ति में ना केवल इंसान जो व्यक्ति होता है वो स्वयं के बारे में सोचता है, बल्कि सभी के कल्याण के बारे में सोचता है ना। जैसे आप देखें प्रभुपाद जी चाहते तो वृंदावन में रह सकते थे अकेले, लेकिन उन्होंने क्या किया, सभी के बीच में रह के भक्ति की और सभी को भगवान से जोड़ा। ठीक है, तो यही भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। वो क्या करते हैं, सभी को भगवान से जोड़ते हैं। ठीक है, वो केवल अपने बारे में नहीं सोचते। अगर आप बाकी प्रोसेस देखें, बाकी विधियां देखें, ज्ञान योग देखें, तो ज्ञानी केवल अपने बारे में सोचेगा। अष्टांग योग देखें तो अष्टांग योग में व्यक्ति ध्यान कर रहा है, किसके लिए, अपने कल्याण के लिए कर रहा है। लेकिन भक्ति योगी ऐसा है, भक्ति योगी हमेशा सबके कल्याण के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, वो चाहता है सभी को भगवान से जोड़े। ठीक है, यही वास्तव में भक्ति योग है ना। तो भक्ति योगी हमेशा सबके बारे में सोचता है। तो यही अंतर है बाकी योग में और भक्ति योग में, यही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। और क्या ऐसा करने से क्या भक्त का पतन हो सकता है, क्योंकि बहुत ही रिस्क है इसमें आना, सभी के बीच में रह के भक्ति करना। तो क्या इससे भक्त का पतन हो जाता है? तो भगवान क्या बोलते हैं वो हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भगवान बताते हैं अपने भक्तों के बारे में। तो भगवान बताते हैं 10वें श्लोक में, ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संग त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विभामसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तो यहाँ पे भगवान साफ साफ बोल रहे नहीं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो संसार के बीच में रहकर भी भक्ति करते हैं, सभी को भगवान से जोड़ते हैं, लेकिन इससे वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वो संसार के बीच में रह के वो भी दूषित हो जाएंगे, है ना। भगवान के जो भक्त होते हैं वो संसार के बीच में रहकर भी दूषित नहीं होते। तो जैसे कि यहाँ पे भगवान उदाहरण देते हैं किसका, कमल पत्र का। कमल का पत्र कीचड़ में रहते हुए भी वो क्या करता है, कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है ना। और कमल के पत्ते पे पानी तक नहीं ठहर सकता, आप देखेंगे तो पानी के बीच में भी रह के वो पानी से प्रभावित नहीं होता। इसी तरह भगवान के भक्त समाज के बीच में रह के सभी को भक्ति से जोड़ते हैं, लेकिन खुद किसी से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने बोल दिया। तो क्या आपके पास कोई उदाहरण है ऐसे भक्त का जिसने कि समाज के बीच में रह के भक्ति की हो विषम परिस्थिति में, लेकिन स्वयं वो किसी से प्रभावित ना हुआ हो? तो क्या कोई ऐसा उदाहरण है, आप बता सकते हैं हैंड रेस करके, चैट में भी लिख सकते हैं। जी हरे कृष्णा, मीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी का ही उदाहरण सबसे सुंदर है, जो सबके बीच रह के भी उन्होंने इतने जो भ्रष्ट थे उनके बीच रह के भी उन्होंने भक्ति की और सबको भक्ति में लेके आए। जी माता जी, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया आपने, मीना माता जी ने। और लक्ष्मी माता जी भी बोल रही है प्रभुपाद जी की। तो प्रभुपाद जी भी अमेरिका गए। ठीक है, तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे तो उनसे किसी ने पूछा कि प्रभुपाद अब आप अमेरिका जा रहे हो तो आपको सीख लेना चाहिए वहां पे लोग कैसा खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे उनकी चाल डाल है, कैसे उनका व्यवहार है। तो आपको क्या करना चाहिए, वैसे ही सीखना चाहिए जैसे वो लोग खाते हैं, पहनते हैं, है ना, जैसे बात करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, मैं उनसे सीखने नहीं जा रहा हूँ, मैं उनको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने बोला मैं उनको भगवान के बारे में सिखाने जा रहा हूँ, ना कि मैं उनकी चीजें ग्रहण करने जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। प्रभुपाद जी वहां पे गए, उन्हीं के बीच में रहे, लेकिन ऐसा नहीं है प्रभुपाद जी उनसे प्रभावित हो गए, है ना। बल्कि प्रभुपाद जी ने क्या किया,
उनको प्रभावित किया, है ना, उनको भगवान के बारे में बताया, उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताया, ठीक है, ना कि उनकी संस्कृति से प्रभावित हुए। तो आज हम देख सकते हैं उसका परिणाम क्या हुआ। आज सभी लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं विदेश में, है ना। तो प्रभुपाद जी उनसे प्रभावित हुए बिना प्रभुपाद जी ने उन पे अपना प्रभाव छोड़ दिया, ठीक है। तो यही भगवान के भक्त होते हैं ना। तो चिंतामणि, चिंतामणि पत्थर क्यों श्रेष्ठ होता है? चिंतामणि पत्थर सभी धातुओं को सोने में बदल देता है, सभी वस्तुओं। तो चाहे आप उससे कुछ भी टच कराएं, वो सोने में परिवर्तित हो जाता है, चिंतामणि पत्थर। लेकिन जो वैष्णव होता है वो चिंतामणि पत्थर से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि चिंतामणि पत्थर कभी भी दूसरी चीज को चिंतामणि नहीं बना सकता, है ना। जैसे मान लो चिंतामणि पत्थर सोना बना सकता है दूसरे को, लेकिन वो चिंतामणि पत्थर नहीं बना सकता। लेकिन वैष्णव क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वैष्णव दूसरे को भी वैष्णव बना देता है, वैष्णव दूसरे को भी अपने जैसा बना देता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसीलिए वैष्णव सबसे श्रेष्ठ है, चिंतामणि पत्थर से भी वैष्णव श्रेष्ठ है, ठीक है। तो यही प्रभुपाद जी ने किया, सभी को वैष्णव बनाया। और आज आप देख सकते हैं कि फॉरेन में जो विदेशी लोग हैं वो भी धोती पहनते हैं, वो भी साड़ी पहनते हैं, वो भी हमारी संस्कृति का पालन करते हैं, वैदिक संस्कृति का। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको अपनी संस्कृति भी उनसे प्रभावित नहीं हुई। ओके, सुप्रिया माता जी बोलिए। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी भी है। हाँ, रामा माता जी बोलिए। मीराबाई जी भी है जी। मीराबाई पे भी बहुत अत्याचार हुआ, जब उनके पति की मृत्यु हुई, देहांत हुआ, तो उन पे भी अत्याचार हुआ, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसी तरह भक्त प्रहलाद भी है। प्रहलाद महाराज, उनके स्वयं के पिता ने उन पे कितने अत्याचार किए ना। कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर वाले हमें भक्ति नहीं करने देते, ज्यादातर जो यूथ्स हैं, यूथ्स बोलते हैं ऐसा। तो यहाँ पे तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जो यूथ्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे घर वाले हमें भक्ति नहीं करने देते। लेकिन हम देखें प्रहलाद महाराज, तो उनके घर वाले, उनके जो पिता थे वो असुर थे, है ना, हिरण्यकश्यपु। उन्होंने कितना अत्याचार किया उन पे, फिर भी उन्होंने भक्ति की। लेकिन हमारे जो रिश्तेदार हैं या जो हमारे परिवार वाले हैं, वो कम से कम हिरण्यकश्यपु जैसे तो नहीं है ना। तो इसीलिए हमें ये बहाना नहीं बनाना चाहिए, हमें किसी तरह, किसी न किसी तरह भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भक्त प्रहलाद का उदाहरण सबसे श्रेष्ठ है। और उसके लिए एक और उदाहरण है, वो कौन सा है? रामायण से एक उदाहरण है, कोई बताना चाहेगा? एक भक्त जिन्होंने विषम परिस्थिति में भक्ति की भगवान की। रामायण से भी एक उदाहरण जी। नम्रता माता जी। जी हरे कृष्णा। अनुराधा माता जी। हरे कृष्ण नम्रता प्रभु माता जी। जी। विभीषण है जिन्होंने कठिन परिस्थिति में भी भक्ति की थी, रावण के पास रहते थे। जी जी, तो आपने सही उत्तर दिया। तो विभीषण है जी। भरत महाराज भी है, भरत भी है। लेकिन भरत ने विपरीत परिस्थिति में भक्ति नहीं की। भरत ने क्या किया? भरत ने भक्ति की और भरत की भक्ति श्रेष्ठ भी है। लेकिन विभीषण ने क्या किया? विपरीत परिस्थिति में भक्ति की, मतलब जहाँ पे सभी लोग असुर थे, है ना, असुर के बीच में रहकर भी वो असुरों से प्रभावित नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि विभीषण असुरों के बीच में रह के असुर बन गए, ऐसा नहीं हुआ। तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। तो इसी प्रकार यहाँ पे भगवान बोल रहे, जो भगवान के भक्त हैं वो कमल के पत्ते की तरह पानी में रहकर भी पानी से प्रभावित नहीं होते। तो भगवान ने बहुत ही सुंदर उदाहरण भी दिया है कमल के पत्ते का। और हमने देखा है किस तरह भक्त प्रभावित नहीं होते सांसारिक चीजों से। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों के लक्षण है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं 12वें श्लोक में। पहले हम 12वां श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। तो 12वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे, जो मेरे लिए कर्म करेगा वो जीवन में परम शांति प्राप्त करता है। इसलिए व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में शांति से भर जाता है। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ की गणना में उलझा हुआ है, उसे वह शांति नहीं मिल सकती। यह कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह एहसास है कि कृष्ण के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। शांति और निर्भयता का यही मंच है। तो दो चीजें हैं जीवन में, एक होता है आराम और एक होता है शांति, कंफर्ट एंड पीस, है ना। तो कंफर्ट आप कैसे खरीद सकते हैं? कंफर्ट आप पैसों से खरीद सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास अच्छा सोफा है, मेरे पास एयर कंडीशनर है, एसी है, मेरे पास अच्छा घर है, तो क्या है? आराम है ना।
लेकिन आराम से सुख नहीं आ सकता, ठीक है। कंफर्ट से हैप्पीनेस नहीं मिल सकती आपको, है ना। तो अगर कंफर्ट से हैप्पीनेस मिलती तो सभी अमीर लोग सुखी होते, सभी अमीर लोग खुश होते। लेकिन ऐसा नहीं है। अमीर लोगों के पास सब चीज है, उनके पास अच्छी गाड़ी है, फेम है, प्रसिद्धि है, पैसा है, एसी है, कार है, उनके पास आराम है। लेकिन कई लोगों को लगता है आराम से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंफर्ट और हैप्पीनेस दोनों अलग है, ठीक है। तो पैसे से हम कंफर्ट खरीद सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते। हैप्पीनेस हमें कब मिलेगी, सुख हमें कब मिलता है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है ना। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक तरह से उनके पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उनके पास कृष्णा है, ठीक है। जिसके पास कृष्णा है उसके पास सब कुछ है। लेकिन जिसके पास सब कुछ है, कृष्णा नहीं है, तो उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। नथिंग प्लस कृष्णा इक्वल टू एवरीथिंग, है ना। एक इक्वेशन है, नथिंग प्लस कृष्णा इक्वल टू एवरीथिंग, और एवरीथिंग माइनस कृष्णा इक्वल टू नथिंग, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जिसके पास कृष्ण है उसके पास सब कुछ है, इसीलिए वो व्यक्ति शांत रहेगा। भगवान के भक्त कभी भी आपने नहीं देखा होगा डिप्रेशन में है ना, या वो लोग अशांत है या दुखी है, नहीं। उनके पास भले ही कुछ ना हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा सुखी रहते हैं। तो शांति कहाँ से मिलती है? शांति तब मिलती है जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, सच्चिदानंद है, सच्चित और आनंद से भरे हुए हैं। तो जब तक हम उनसे नहीं जुड़ेंगे, हम भी सच्चिदानंद नहीं बन सकते। हम सच्चिदानंद है, लेकिन हम तब तक अपने उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते। तो भगवान से जब हम जुड़ते हैं तो हमें परम शांति तभी मिल सकती है। इसीलिए भगवान बोलेंगे अभी 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मुझे जान के ही शांति प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान को जानने से शांति कैसे आएगी, कई लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। तो शांति ऐसा आती है कि हम जान लेते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ठीक है। तो भगवान के भक्त को पता है कि भगवान उनके साथ है, इसीलिए वो लोग शांत रहते हैं। मान लीजिए आपको कोई परेशान कर रहा है, बहुत परेशान करता है, लेकिन आपको पता है कि आपका जो मित्र है वो बहुत ही बड़ा अधिकारी है, पुलिस है, पुलिस में बहुत बड़ा अधिकारी है, तो क्या आप अशांत होंगे? नहीं, आप परेशान नहीं होंगे। अगर आपको कोई परेशान करेगा, आपको पता है आपके मित्र बहुत बड़े अधिकारी है। इसी प्रकार सबसे बड़े अधिकारी कौन है? भगवान कृष्ण है ना। तो अगर कोई भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं, कोई भक्त को कष्ट देता है, तो उसको पता है कि सबसे बड़े अधिकारी जो है वो कौन है? भगवान कृष्ण है, और वो उसके साथ है। तो इसीलिए भक्त अशांत रहता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज पे इतने अत्याचार हुए, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कृष्ण अवश्य रक्षिबे, यानी कृष्ण हमेशा अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। और उनको ये भी बात पता थी, राखे कृष्ण मारे के, जिसको कृष्ण बचाना चाहेंगे उसको कोई नहीं मार सकता, और मारे कृष्ण राखे के, जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं उसको कोई नहीं बचा सकता। जैसे हम देखें रावण, रावण को शिव जी ने वरदान दिया, है ना। इसी तरह ब्रह्मा, ब्रह्मा ने किसको वरदान दिया? हिरण्यकश्यपु को, है ना। लेकिन कोई भी उनको नहीं बचा सका जब भगवान उनको मारना चाहते थे, ठीक है। तो भगवान जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई नहीं बचा सकता, और भगवान जिसको बचाना चाहते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। तो ये बात भगवान के भक्त अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए वो हमेशा परम शांति को प्राप्त करते हैं। तो आज का जो अध्याय है वो यहीं पे समाप्त होगा। आगे हम अगले अगले सत्र में हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सभी का धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कि जी। हरे कृष्णा। मीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद मेरा माता एक जी। सादा सा सवाल है कि हर वक्त ये ब्रह्मा जी और देवी देवता भगवान ऐसे वरदान देते ही क्यों हैं जो अ, सबके लिए? जैसे इनको अमरता का वरदान, अमरता नहीं, जब तक वो नाभि ना रावण को नाभि में जब तक ना लगे तब तक ना मरे, उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करके ले लिया। तो वो जी माता जानते जी। हैं सब, ऐसा वरदान देते ही क्यों है? मैं यही जी क्वेश्चन माता करना जी, चाहती तो सेम क्वेश्चन है। ये इसलिए होता है माता जी, जब कई बार क्या होता है, बच्चा जिद करता है, ठीक है, माता पिता को पता है ये गलत है, लेकिन दो चीजें हैं, आप समझने के अलग अलग स्तर होते हैं। जो सबसे समझदार व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो दूसरों से सुन के समझ लेता है ना। जैसे आपने किसी को बोला चोरी करना अपराध है, तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो मान लेगा, वो बोलेगा ठीक है अब मैं चोरी नहीं करूंगा। फिर जो दूसरे स्तर का व्यक्ति होगा वो कैसे मानेगा?
वो चोरी करेगा, फिर उसको जेल में क्या होगा, सजा मिलेगी, है ना। और जब उसकी जेल में पिटाई होगी, जेल में उसको सजा मिलेगी, तब जाके वो मानेगा हाँ वास्तव में चोरी करना गलत है ना। तो ये दूसरे स्तर के व्यक्ति होते हैं। तीसरे स्तर के जो सबसे निचले स्तर के व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, वो लोग चोरी करेंगे, जेल जाएंगे, उनको सजा भी मिलेगी, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं सुधरते। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। तो जो असुर लोग हैं उनको पता है ये चीज गलत है, ठीक है, और उनको हर कोई बोलता भी है कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन वो लोग नहीं मानते। ठीक है, तो मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है फिर जो देवी देवता उनको। ठीक है, तो देवी देवताओं को भी पता है और हमें पता है कि जो देवी देवता है वो भगवान के भक्त हैं, वो हमें भक्ति दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति उनसे सांसारिक चीजें मांगते हैं वो उनको मना भी करते हैं, है ना। जैसे कि हिरण्यकश्यप ने अमरता मांगी, तो ब्रह्मा जी ने बोला अमरता मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूँ, तो तुम कुछ और मांग लो। लेकिन उसने फिर क्या मांगा, उसने ऐसी चीज मांग ली कि वो अमर हो जाए। उसने बोला ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मानव से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। ठीक है, तो इस तरह उसने क्या मांग लिया, अल्टीमेटली उसने अमरता ही मांग लिया ना। तो जो असुर लोग होते हैं वो बोल के नहीं सुधरते माता जी। जैसे बच्चा होता है, कई बच्चे होते हैं वो बोलते हैं चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खानी है। कई बच्चे होते हैं समझदार, माता पिता बोलते हैं नहीं, ये खाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे, तो बच्चे मान लेते हैं। कई बच्चे होते हैं वो नहीं मानते, तो माता पिता उनको दे देते हैं। ठीक है, जब उनके दांत खराब होते हैं तब उनको पता लगता है। तो इसी तरह असुर लोग हैं माता जी, वो नहीं मानते, है ना, जिद करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं माता जी। तो असुर लोग इसमें आते हैं, जो लोग नहीं सुधरते। हम नहीं सुधरेंगे, है ना, ऐसे भी कई लोग होते हैं, जब तक उनके साथ हो नहीं जाता तब तक नहीं सुधरते। तो इसीलिए मजबूरी में उनको करना पड़ता है। और भगवान ने सूक्ष्म इच्छा दी है सबको, है ना, फ्री विल दी है, तो उसका वो मिसयूज करते हैं। ठीक है जी, हरे कृष्णा, सुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। धन्यवाद। जैसे भागवतम में कथा आती है ना, जो कपिल मुनि की, तो उनकी माता जो थी देवहूति और कर्दम मुनि, जैसे उस टाइम पे ब्रह्मा जी ने जिसको भी सृष्टि किया वो लोग संसार करने में इंटरेस्टेड नहीं थे वो लोग। तो फिर ब्रह्मा ने फिर मनु और को सृष्टि किया कि वो संसार विस्तार करेंगे। उन्होंने ही फिर ब्रह्मा जी की कथा मानी और संसार विस्तार किया। लेकिन कर्दम मुनि, जब उनको पता चल गया कि भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, भगवान बोले कि मैं जन्म लूँगा यहाँ पे, फिर जब कपिल मुनि जन्म हुए फिर भी वो छोड़ के चले गए। मतलब भगवान मिल जाने के बाद और क्या इच्छा रह जाती है? अगर भगवान हमारे पास हैं तो फिर और क्या आशा हो सकती है? जी, आप पूछ रहे हैं कि कदर मुनि छोड़ के चले गए उनको। हाँ जी प्रभु जी, तो कपिल मुनि तो घर पे, भगवान तो आ गए घर पे, फिर और क्या आशा थी जो छोड़ के चले गए? ओके, जी माता जी, तो भगवान उनके घर में आए, लेकिन फिर भी भगवान को छोड़ के चले गए, है ना। तो ऐसा नहीं है माता जी, वो भगवान को छोड़ के चले गए, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वो सब जगह भगवान को देख सकते हैं। ठीक है, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान के भक्त हमेशा भगवान को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के चले गए। एक्चुअली में जो भगवान के भक्त करते हैं वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, है ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कृष्ण किसके साथ है, अर्जुन के साथ है, तो अर्जुन क्यों युद्ध कर रहा है। ठीक है, अर्जुन को युद्ध करने की क्या आवश्यकता है, भगवान उसके साथ है, भगवान को छोड़ के क्यों वो अलग से अपना युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सके। ठीक है, तो भगवान के भक्त भगवान साथ होते हुए भी वो कुछ कर्म करते हैं, क्यों, ताकि वो अच्छा उदाहरण सेट कर सके। ठीक है, तो कदर मुनि एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो कि गृहस्थ में बहुत ज्यादा आसक्त है ना। तो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। ठीक है, उसका उदाहरण वो सेट कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि उन्होंने भगवान को छोड़ दिया। कभी कभी भगवान की आज्ञा के लिए भगवान को छोड़ना पड़ सकता है। तो भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं है हमेशा भगवान के साथ रहना। भगवान की भक्ति मतलब है भगवान के लिए कार्य करना, उनकी इच्छा के लिए कार्य करना। जैसे हनुमान जी है, तो हनुमान जी ने क्या किया, भगवान के आदेश पे उन्होंने भगवान से अलग हुए, है ना, बाद में भगवान से मिले भी। तो ऐसा नहीं हो हमेशा भगवान के साथ ही रहे। ठीक है, और अभी भी हम देखें जब राम जी जाते हैं, राम जी जब दोबारा से अपने साकेत धाम में जा रहे होते हैं, तो क्या हनुमान जी उनके साथ जाते हैं? नहीं, हनुमान जी को तो उनके साथ ही रहना चाहिए था। आप बोल सकते हैं हनुमान जी ने उनको क्यों छोड़ा, लेकिन प्रेम का मतलब क्या है, प्रेम का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी के साथ हैं हमेशा, है ना। प्रेम का मतलब होता है किसी की आज्ञा का पालन करना।
तो हनुमान जी ने किसकी आज्ञा का पालन किया? राम की आज्ञा का। राम जी ने क्या बोला कि आप यहीं पे रहो, है ना, यहीं पे आप भक्ति करो, ठीक है। तो भक्ति का मतलब ये नहीं है हम हमेशा भगवान के प्रत्यक्ष रूप में साथ रहे। भक्ति का मतलब हम भगवान के आदेश का पालन करें, ठीक है। तो कदम मुनि ने इसीलिए किया ताकि वो अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सके कि हमें भगवान की आज्ञा श्रेष्ठ है, न कि भगवान का साथ रहना, ठीक है। तो भगवान की आज्ञा का जो पालन करेगा भगवान उसके साथ हमेशा ही रहेंगे माता जी। तो ये वो बताना चाह रहे हैं। इसी तरह हनुमान जी भी बताना चाह रहे हैं, यही बात अर्जुन भी हमें बताना चाह रहे हैं। तो भक्ति का मतलब यही है, भगवान के आदेशों का पालन करना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी धर्म क्या है? भगवान के आदेशों का पालन करना। ये नहीं बोला कि धर्म है भगवान के साथ रहना, ठीक है। तो ये भी हमें देखना होगा भागवतम में। जी अनुराधा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सकाम कर्म कहा जाता है और सकाम कर्म योग कहा जाता है। तो सकाम कर्म होता है कि हम किसी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जी जी हम उस स्वार्थ के कार्य को ही अगर भगवान से जोड़ के करते हैं तो क्या वो सकाम कर्म योग हो जाएगा? और जी यदि माता जी। ऐसा नहीं है तो वो निष्काम कर्म हो जाएगा। अगर हमारी फल की इच्छा समाप्त हो जाती है तो निष्काम कर्म योग हो जाएगा। तो ये जी फाइन लाइन जो आप डिफरेंस है, ये कैसे हम करेंगे इसको? जी माता जी, धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा। जी माता जी, आप बोलिए दोबारा दूसरा क्वेश्चन। एक प्रश्न और है प्रभु जी कि ये कर्म योग भी होता है, सकाम कर्म योग होता है, निष्काम कर्म योग होता है, तो ये आपस में रिलेटेड है या कर्म के दो पार्ट है, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म, ऐसे क्या है? मतलब डिस्टर्ब हो, समझ में नहीं आता कि किसको क्या समझे किस समय। जी जी माता जी, धन्यवाद, बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न पूछा और काफी समय तक मुझे भी इसमें डाउट रहा। तो मैंने भी जब डिवोटी से सुना तो मेरे को थोड़ा सा क्लियर हुआ। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कर्म, सकाम कर्म योग, है ना, निष्काम कर्म योग, ये सब क्या है, ठीक है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो हमें जानना होगा कि कर्म, कर्म मतलब है, कर्म कोई भी हो सकता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म, जैसे कि हमने चर्चा की पिछले अध्याय में, ठीक है। पिछले अध्याय के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में आप पढ़ना, उसमें भगवान बोलते हैं, ठीक है, कर्म, अकर्म और विकर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं। तो कर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम उस कर्म को भगवान से जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? कर्म योग हो जाता है ना। योग मतलब होता है जोड़ना, तो कर्म योग मतलब जब हम कर्मों को भगवान से जोड़ते हैं। सकाम कर्म मतलब होता है जिसमें हमारी भौतिक इच्छा रहती है, ठीक है। और सकाम कर्म योग मतलब होता है जब हम भगवान के लिए कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन उसमें हमारी इच्छा रहती है। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए, सकाम कर्म योग में क्या होता है कि मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ लेकिन अपनी इच्छा से कार्य कर रहा हूँ। मैं मान लीजिए मंदिर में बहुत सारी सेवा है ना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? वही सेवा कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए, एक डिवोटी थी माता जी, तो उन्होंने क्या बोला, मंदिर में कुछ सफाई का कार्य था, उनको बोला गया कि आप सफाई करो। वैसे ऐसा हुआ नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन उन्होंने क्या बोला, नहीं, मुझे तो केवल सब्जी काटना आता है और मैं वही करूंगी, ठीक है। तो सकाम कर्म में क्या होता है, आप अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको पसंद है वो आप करते हो, ना कि जिस चीज की आवश्यकता है, ठीक है। तो उसमें आपकी इच्छा रहती है। लेकिन निष्काम कर्म योग में क्या होगा, आप हमेशा वो काम करोगे जिसकी आवश्यकता रहती है, यानी उसके पीछे भले आपकी इच्छा हो या ना हो, है ना। तो ये निष्काम कर्म योग में होता है। जैसे मान लीजिए प्रचार करना है, तो अगर कोई भक्त बोलता है कि नहीं, मैं तो यहीं रह के प्रचार करूंगा, अपने अपने राज्य में रह के या अपने गांव में रह के भी प्रचार करूंगा, है ना, तो भगवान की सेवा तो कर रहा है लेकिन अपनी इच्छा से कर रहा है ना। जो जरूरत है वो नहीं कर रहा। अगर मान लो बाहर जरूरत है प्रचार की, उसको बाहर जाना पड़े, तो क्या हो गया? निष्काम कर्म, यानी कुछ भी करने को तैयार है भगवान के लिए, है ना, उसके 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 पीछे उसकी कोई भी इच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये अंतर है माता जी, और ये अलग अलग स्तर है। ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्ट है, ये अलग अलग स्तर है। तो शुरू में हम सकाम कर्म योग करते हैं, अपनी इच्छा से हम करते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि नहीं, हम 4 माला करेंगे, ठीक है, हम 4 ही माला कर सकते हैं, हम 4 ही माला करेंगे, तो हम भगवान की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो हो गया सकाम कर्म योग। लेकिन बाद में हमें पता लगता नहीं, हमारे आचार्य ने बोला 16 माला करनी है, तो ये क्या हो गया? निष्काम कर्म योग। अब हम अपने आचार्य को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो निष्काम कर्म योग में हम निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। सकाम कर्म योग में हम अपनी इच्छा से भक्ति करना चाहते हैं भगवान की। तो ये अलग अलग स्तर है माता जी, ये अलग अलग कैटेगरी नहीं। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो फिर निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है? क्योंकि जी यही माता जी। अंतर हमने सुना है कि भक्ति योग और निष्काम कर्म में होता है। तो जी, फिर वो गड़बड़ हो गया। कर्म योग, जी माता जी, बिल्कुल सही बोला आपने। एक्चुअली जो भक्ति योग है उसमें निष्काम कर्म योग, उसमें अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग सारे आ जाते हैं, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भक्ति योग जब हम बोलते हैं उसमें सारे योग आ जाते हैं माता जी। तो कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है? कर्म योग मतलब होता है इंद्रियों से भगवान की सेवा करना,
अभी हो सकता है हमारा मन ना लगे भगवान में, 16 माला में कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन नहीं है भगवान में, 16 माला में कर रहा हूँ, है ना, निष्काम कर्मयोग में कर रहा हूँ, अपनी इंद्रियों से भगवान का नाम ले रहा हूँ, लेकिन भक्ति योग तब तक नहीं होगा जब तक मन भगवान में नहीं है। ठीक है, तो भक्ति योग लेकिन मैं कर रहा हूँ तो उसमें मेरा मन भी है और मैं क्या कर रहा हूँ, कर्म योग भी कर रहा हूँ ना। तो भक्ति योग में कर्म योग अपने आप हो जाता है, लेकिन कर्म योग में जरूरी नहीं है भक्ति योग हो। ठीक है, कर्म मैं कर रहा हूँ लेकिन जरूरी नहीं है मेरा मन लग रहा हो भगवान में। ठीक है, तो ये है माता जी दोनों में अंतर। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी, अभी भी मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाई हूँ लेकिन फिर पढ़ूंगी तो शायद और क्लियर हो जाओ। कर्म योग में माता जी हम इंद्रियों से सेवा करते हैं भगवान की, है ना, लेकिन जरूरी नहीं है हमारा मन भगवान में लग रहा हो। जैसे कि अभी हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं, भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या मन लगा है भगवान में भी नहीं लगा ना, तो उसको हम भक्ति योग नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन कर्म योग करते करते धीरे धीरे हम भक्ति योग तक पहुंच जाएंगे। और भक्ति योग में तो कर्म योग अपने आप ही आ गया। ठीक है, भक्ति योग में कर्म योग अपने आप ही आ जाता तो निष्काम कर्म योग और भक्ति योग हम एक तो नहीं कह सकते, है, एक उसमें नहीं है माता डिफरेंस जी। है, जी डिफरेंस माता है। जी। तो वही डिफरेंस है कि निष्काम कर्म योग भी जो होता है वो अपने जो कार्य करता है उसके प्रति थोड़ी सी आसक्ति उसके मन में होती है, नहीं यही माता जी, डिफरेंस। आसक्ति नहीं होती, आसक्ति होती है सकाम कर्म योग में, निष्काम कर्म योग में कर रहे हैं, आसक्ति नहीं है उसमें, लेकिन अभी हमारा मन भगवान में नहीं लगा उसमें। मतलब हम कर रहे हैं बाहर से एक्सटर्नली अपनी इंद्रियों को लगा रहे हैं, लेकिन अभी हमारा प्रेम उसमें उत्पन्न नहीं हुआ भगवान के लिए। जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं, डीटी की सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, भगवान को प्रसाद लगा भोग अर्पित कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी हम एक रिचुअल की तरह कर रहे हैं। ठीक है, अभी उसमें हमारा मन नहीं लगा, अभी हमें उसमें आनंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कर्म योग हो गया इंद्रियों से सेवा करना, लेकिन जब उसमें मन लग जाता है तो उसको हम भक्ति योग बोलते हैं माता जी। यानी कि जो भक्ति योग है अनर्थ निवृत्ति से जो प्रेमा भक्ति भाव भक्ति तक पहुंचता है वो भक्ति योग है, और जो हम जी सेवा कर रहे हैं निष्काम कर्म के रूप में कर रहे हैं वो निष्काम कर्म योग हो गया। जी 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 माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी जी हरे कृष्ण। तो भक्ति योग में सारे योग अपने आप आ जाते हैं, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि भक्ति योग में सारे योग अपने आप आ गए, लेकिन सारे योग में भक्ति आ गई ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो जाते हैं। जी, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हो सकता है कुछ छूट गया हो इम्पोर्टेंट चीज, तो आप बता सकते हैं। ओके, आप अटेंडेंस दे सकते हैं, यहाँ पे संजय प्रभु जी ने अटेंडेंस लेके भेज दिया है। ओके, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, शायद कुछ क्वेश्चंस है। जी हरे कृष्णा, लक्ष्मी माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, और मैं थोड़ा विलम्ब हो जाता है जुड़ने में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। अच्छा लगा प्रभु जी, मार्गदर्शन मिलता है। मतलब पिछली बार इतने हम लोग वो थे ना, जागरूक थे, और तभी हम लोग देखने गए जब समय यह भी हमें द्वारा किया गया, ये जो हम लोग कर्म योग में आ रहे हैं प्रभु जी, पता नहीं मृत्यु तक प्रभु का नाम ले पाएंगे कि नहीं। और अच्छा लग रहा है कि हफ्ते में एक बार इतने गूढ़ विषयों पे हम बोलते हैं, सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभु जी हमारी आत्मा तो जा रही है ना श्री कृष्ण की ओर। अब जी माता जी। बच्चों को भी हरे कृष्णा बोलना, नमस्ते बेटा, हरे कृष्णा बेटा, हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हैं ना हरे कृष्णा, क्योंकि अन्य मतावलंबी लोग भी हैं, परंतु नमस्ते बीच में हरे कृष्णा, ये साहस भी तो कृष्ण ही प्रदान कर रहे हैं प्रभु जी। नहीं तो 40-42 साल की उम्र में कोई अपने आप वाणी को कहाँ पवित्र कर पाता, और गंदा ही होता है ना, संसारिक भोग विलास में लिप्त हो जाता है, जेठ जेठानी ससुर सास दोस्तों में। परंतु अब न प्रभु जी प्रतिद्वंदिता नहीं रहती है, "ए, जाओ तुम थोड़ा एक भगवान का नाम तो पढ़ा ले, पर्यायवाची पढ़ाए तो चलो। अभी तक पृथ्वी जल हवा पानी पढ़ रहे थे, आज कृष्ण का पर्यायवाची पढ़ो। तो ये प्रेरणा भी प्रभु जी आप लोगों के कारण मिलती है, यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम, और अपना अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद। इससे जरूर हम सभी को प्रेरणा मिलेगी, जब हम भक्तों के अनुभव सुनते हैं उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद माता जी।
तो जी माता जी, ऐसा होता है, जैसे-जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारा अनुभव बढ़ता है और हम चाहते हैं कि हम अपना अनुभव सबको सुनाएँ, है ना? इसीलिए बूढ़े लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने बारे में बताते रहते हैं, है ना? और बहुत बातें करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, कृष्ण के बारे में बातें करनी है। तो माता जी ने बिल्कुल सही बोला कि हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, गुरुजी, जहाँ तक भगवान की बात है, उनको महसूस मैंने कई बार किया। और मैं अभी गया था गोवर्धन पूजा में मंदिर में, तो एक जने को किताब देनी थी, फुल साइज की किताब ली, उसमें वजन था। मैंने एक और ले ली कि कोई इमरजेंसी में मांगे तो उसको दे सकूं। तो जब मैं लौट रहा था किताब लेके, वजन हो गया मेरे झोले में, और पानी का भी बोतल भी थी, उसका भी वजन हो गया, प्रसाद लिया था उसका वजन हो गया। मेरे से चला नहीं जा रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि हे भगवान, कुछ हो जाए व्यवस्था तो मैं बाहर तक ढंग से आ जाऊं, मतलब मेन रोड पे टेम्पो मिलेगा नहीं मिलेगा। अचानक मेरे पीछे एक गाड़ी आके रुकी। उसने पूछा, आप कहाँ जाएंगे बाबूजी? मैंने कहा यहाँ एनआरआई सिटी जाना है। तो बोले, आइए बैठिए ना, मैं भी उस वहीं जा रहा हूँ। और वो हस्बैंड वाइफ बैठे थे, इसलिए मैंने संदेह भी नहीं किया कि ये अच्छे व्यक्ति महसूस हो रहे हैं। मैं बैठ गया। उन्होंने एनआरआई सिटी मेरे को छोड़ा छोड़ा तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, नहीं बाबूजी को अंदर छोड़ो। अंदर भी बड़ा डिस्टेंस है, तो वहां वो बेचारा अंदर तक मेरे को छोड़ा। और मैं उनको धन्यवाद देता, बल्कि वो हमारे ऊपर ओबलाइज हुए कि आप हमारी गाड़ी में बैठे। तो ये प्रभु की मैं बहुत बड़ी अनुकंपा मानता हूँ। और कई बार मैंने महसूस किया, ये सब चीजें मेरे साथ घटित होती हैं। हालांकि मैं बिल्कुल बच्चा हूँ, अभी कुछ नहीं जानता भक्ति के बारे में। आप लोगों की कृपा से ये वाणी सुन रहा हूँ, यही मैं शेयर कर रहा था। और मुझे ये एक आपसे जिज्ञासा है गुरुजी, कि जिंदगी में जो चीज अब हम छोड़ना चाहते हैं, विरक्ति चाहते हैं, हमने अपनी ड्यूटी करी, वो तो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो मेरे को याद आता है, और जो मैं याद करना चाहता हूँ श्लोक का आशय और वो मैं भूल जाता हूँ। तो ये गुरुजी, इससे किस तरह से हम सफल हों, आप मार्गदर्शन हमारा करें कृपया। जी प्रभु जी, धन्यवाद। आपने अपना अनुभव साझा किया, बहुत ही प्रेरणादायक है। और अ, ऐसा बोलते हैं कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम भगवान के हाथ देखते हैं। हाथ देखना मतलब हम जानते हैं कि भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले भगवान के हाथ दिखते हैं, भगवान हमारी सहायता करते हैं, ठीक है? तो प्रभु जी को अनुभव हुआ और उन्होंने सभी के साथ साझा भी किया। ऐसा भक्त लोग करते नहीं है ज़्यादा, लेकिन प्रभु जी ने हम पे कृपा की, उन्होंने साझा किया अपना अनुभव। तो धन्यवाद प्रभु जी। दूसरा प्रभु जी, अभी भक्ति हमने अभी-अभी शुरू की है ना, और कितने जन्मों से हम भोग कर रहे हैं, ठीक है? करोड़ों-करोड़ों जन्म हमने भोग में बिताए। तो क्या है, अभी करोड़ों जन्म के संस्कार हम पे हावी है ना? और भक्ति हमने जस्ट अभी-अभी आरंभ की है, तो इसीलिए हम उसको याद नहीं कर पा रहे। और भगवान बोलते भी हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, कि शरीर त्यागते समय जिसका जो भाव रहता है, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, वो उसी भाव के अनुसार शरीर प्राप्त करता है। तो भाव हमारे कैसे बनते हैं? हमारे कर्मों से। जो जो कर्म हम करते रहेंगे वही हमें याद आता रहेगा। इसीलिए हम हर बात में बोलते हैं भगवान को याद करो। और भगवान को याद करो, उसके लिए हम क्या करते हैं? भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, है ना? भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा? भगवान याद आएंगे, ठीक है? और भगवान क्यों नहीं याद आ रहे अभी? क्योंकि अभी हमने बहुत वर्षों तक, अनेक वर्षों तक हमने भोग किया है ना, इसीलिए। और भक्ति हमने अभी-अभी शुरू की है, ठीक है? तो अभी हम पे वो हावी है, लेकिन जैसे-जैसे आप अभ्यास करोगे, तो क्या होगा? धीरे-धीरे चेतो दर्पण मार्जनम, यानी हमारा चित्त रूपी दर्पण शुद्ध होगा, ठीक है? तो हम सुबह बोलते भी है शिक्षाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम। तो हरि नाम क्या करेगा? हमारे जो पूर्व पूर्व संस्कार है उनको साफ कर देता है ना, हमारे चित्त को शुद्ध कर देगा। तो इसीलिए प्रभु जी, आप और ज्यादा नाम लीजिए, ठीक है? जब क्या होता है, जब कोई हम पे हमला करता है तो हम अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ना। जैसे अभी कोरोना वायरस आया, तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ा देती है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, ताकि जो वायरस है हम पे अटैक ना कर सके। तो इसीलिए जब ऐसा लगे आपको बहुत चीजें, पुरानी चीजें याद आ रही है, तो आप और ज्यादा अपने जप को बढ़ा दीजिए प्रभु जी, है ना?
आप अपनी इम्यूनिटी और ज्यादा बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो यही इसका एकमात्र उपाय है प्रभु जी, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जितना हो सके भगवान के बारे में सुनते रहिए, धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनम जरूर होगा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ओके ओके, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे बिंदु सभी ने साझा किए और बहुत ही अच्छा लगा सभी से डिस्कशन करके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का।